एक 24 साल के लड़के ने 3 साल की बच्ची के साथ जो घिनौना काम किया, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसने महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की शांति को तोड़कर रख दिया है और पूरे समुदाय को इंसानियत के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। नमस्ते, मैं हूं ध्रुव बिस्वास। आज के क्राइम कथा एपिसोड की कहानी यहीं से शुरू होती है। यह कहानी है नासिक जिले के मालेगांव तालुका में स्थित डोंगराले गांव की। एक ऐसा गांव जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं, जहां बच्चे शाम को खेलकर घर लौटते हैं। लेकिन एक शाम ऐसी घटना होती है जो इस गांव की तस्वीर हमेशा के लिए बदल देती है। यह कहानी है एक 3 साल की बच्ची की। इस वीडियो में हम शुरू से समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, जांच कैसे आगे बढ़ी, पुलिस और प्रशासन ने क्या कदम उठाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मासूम बच्ची को इंसाफ मिलेगा? चलिए इसी सवाल के जवाब की ओर बढ़ते हैं। 16 नवंबर 2025, उस दिन गांव में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। शाम हो रही थी, सूरज डूब रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। 3 साल की यादना अपने आंगन और सड़क पर दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। इतनी कम उम्र में बच्चों में कोई डर काम नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे शाम हुई और अंधेरा हुआ, परिवार को चिंता होने लगी। बच्ची घर वापस नहीं आई। पहले तो उन्हें लगा कि वह पड़ोसी के घर खेल रही होगी, लेकिन जब कुछ समय बीत गया और उसका कोई पता नहीं चला, तो परिवार और भी परेशान हो गया। उन्होंने तुरंत पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछना शुरू किया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और सबने बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। गांव में दहशत फैल गई। इतने छोटे से गांव में, जहां सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, वहां 3 साल की बच्ची का अचानक गायब होना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। गांव वालों ने हर तरफ बहुत ढूंढा, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। आखिर में जब सारी कोशिशें नाकाम रहीं, तो परिवार को मजबूरन पुलिस को फोन करके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी पड़ी। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। इस बीच कुछ गांव वाले बच्ची को ढूंढते हुए गांव के बाहर एक मोबाइल टावर की तरफ बढ़े। वह इलाका कुछ सुनसान था और झाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां झाड़ियों के बीच में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वहां एक लाश मिली। जैसे ही यह खबर पूरे गांव में फैली, माहौल पूरी तरह से दुख और डर का हो गया। यादाना की हालत देखकर साफ था कि उसके साथ कुछ हुआ है। यह कोई एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं लग रहा था, यह एक सीरियस क्राइम था। लोगों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने कोई भी सबूत मिटाने से बचने के लिए घटनास्थल को सील कर दिया। उसी रात क्राइम सीन की साइंटिफिक जांच के लिए एक फॉरेंसिक साइंस टीम FSL को बुलाया गया। मौके पर पहुंचने के बाद FSL टीम ने पूरे इलाके की ध्यान से जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने कपड़ों से सैंपल इकट्ठा किए ताकि यह पता चल सके कि वहां क्या निशान या सबूत हैं। इसके बाद टीम ने आसपास के इलाके से मिट्टी इकट्ठा की, क्योंकि मिट्टी से कीमती सुराग मिल सकते हैं। उन्होंने जमीन पर पैरों के निशानों की ध्यान से जांच की, तस्वीरें लीं और उन्हें रिकॉर्ड किया ताकि यह समझ सकें कि घटनास्थल पर कौन आया था। बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया। जांच की दिशा अब साफ थी। यह सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि रेप का भी था। अगला और सबसे जरूरी कदम यह पता लगाना था कि उस शाम असल में क्या हुआ था। घर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर बॉडी मिलने के बाद
यह समझ में आया कि कातिल आसपास के इलाके का ही कोई था। जब पुलिस ने परिवार, पड़ोसियों और गांव वालों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि यादना हमेशा घर के पास पड़ोस के बच्चों के साथ खेलती थी। पुलिस ने प्यार से बच्चों से पूछा कि उन्होंने क्या देखा। उन्होंने बताया कि जब वे खेल रहे थे तो एक आदमी आया था। उसने लड़की को चॉकलेट का लालच दिया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। बच्चों ने आगे बताया कि वह आदमी कोई अजनबी नहीं था, वह गांव में रहता था और अक्सर घूमता हुआ देखा जाता था। बच्चे उसे नाम से नहीं जानते थे, लेकिन वे उसे भैया कहते थे। इसीलिए लड़की को लगा कि वह कोई जान पहचान वाला है। बच्चे शायद अजनबियों से सावधान रहते थे। लड़की ने एक जाने पहचाने चेहरे पर भरोसा किया और इसी भरोसे का फायदा उठाकर वह आदमी चुपचाप उसे खेल से दूर ले गया। बच्चों द्वारा बताई गई ये छोटी छोटी बातें पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग साबित हुई और वहीं से जांच शुरू हुई। बच्चों द्वारा दी गई जानकारी और गांव वालों की मदद से पुलिस को आखिरकार एक संदिग्ध मिला। 24 साल का विजय खैरनार। विजय खैरनार एक अविवाहित दिहाड़ी कंस्ट्रक्शन वर्कर था जो लड़की के घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर रहता था। रात करीब 8:30 बजे पुलिस ने विजय खैरनार को गिरफ्तार किया और उसे मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस स्टेशन में कड़ी पूछताछ और कार्रवाई के बाद विजय धीरे धीरे टूटने लगा और आखिरकार उसने अपने जघन्य अपराध की पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। पूछताछ में पता चला कि करीब 1 महीने पहले विजय का लड़की के पिता से किसी बात पर झगड़ा हुआ था। उसी छोटी सी बात को ध्यान में रखते हुए उसने यह काम करने का सोचा। उसने पुलिस को बताया कि उसने यादना को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ चलने के लिए मनाया। वह उसे गांव से थोड़ी दूर एक मोबाइल टावर पर ले गया, जहां कोई नहीं था। वहां उस सुनसान जगह पर उसने उसके साथ सबसे घिनौना काम किया और मामला छिपाने की कोशिश में उसे वहीं मार डाला। पूछताछ के दौरान मिला उसका कबूलनामा पुलिस के लिए इस केस का सबसे अहम और पक्का सबूत साबित हुआ, जिससे पूरी घटना का सच सामने आया। जिस रात यह घटना सामने आई, उसी रात पूरा गांव गुस्से और दुख से भर गया। जैसे जैसे यह खबर फैली, लोग धीरे धीरे सड़कों पर जमा होने लगे। गांव की औरतें मेन चौक पर जमा हुईं और मोमबत्तियां, प्लेकार्ड और लड़की की तस्वीर लेकर इंसाफ की मांग करते हुए प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। गांव के नौजवान सबसे ज्यादा गुस्से में थे। उनकी मांग थी कि आरोपियों को तुरंत और कड़ी सजा दी जाए। गांव वालों की बस एक ही मांग थी, केस की सुनवाई स्पीडी ट्रायल कोर्ट में हो ताकि दोषी को बिना देर किए सजा मिल सके। कई जगहों पर लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने सड़कें जाम कर दी। लेकिन असली भागदौड़ और हंगामा 20 नवंबर को हुआ। यह केस के लिए एक अहम दिन था। उस दिन आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाना था। कोर्ट में पेशी की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। फिलहाल आरोपी विजय खैराना पुलिस कस्टडी में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच अधिकारी उससे घटना के हर छोटे बड़े पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सच को पूरी तरह से सामने लाया जा सके। यह केस सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैल गया है। हजारों लोग जस्टिस फॉर यादना जैसे हैशटैग के तहत पोस्ट कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं जता रहे हैं और ऐसे अपराधों के लिए सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि न्याय होगा। हमें उम्मीद है कि इस मासूम लड़की की आवाज सुनी जाएगी और उसे न्याय मिलेगा। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। न्याय जल्दी और मजबूती से मिले। अगर आपने अभी तक वीडियो पसंद नहीं किया है तो प्लीज करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
धन्यवाद।